और ब्राह्मण की गाय बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल के सबसे बड़े दानवीर और वीर योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। कर्ण का स्वभाव ऐसा था कि वह किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी उदारता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी और परेशान होकर कर्ण के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चची साफ जल कर रही थी। उसने कर्ण से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाराज, मेरी मदद कीजिए। कोई मेरी एकमात्र गाय को चुरा ले गया है। मैं बहुत गरीब हूँ और उसी गाय के दूध से मेरा परिवार चलता है। अगर वह गाय वापस नहीं मिली तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। कर्ण ने ब्राह्मण की व्यथा सुनी और उसे आश्वासन दिया, आप चिंता मत करें, मैं आपकी गाय को वापस लाकर दूंगा। यह मेरा वचन है। कर्ण ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और गाय को खोजने का आदेश दिया। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि गाय को एक शक्तिशाली और क्रूर योद्धा ने चुरा लिया है। वह योद्धा एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग डरते थे, लेकिन कर्ण न तो डरते थे और न ही अन्याय सहन करते थे। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह ब्राह्मण की गाय को वापस लाएंगे। कर्ण ने अकेले ही उस योद्धा के किले में जाकर उससे सामना किया। वह क्रूर योद्धा कर्ण की वीरता के बारे में जानता था, फिर भी उसने गाय लौटाने से मना कर दिया। उसने कहा, यह गाय अब मेरी है। अगर तुम्हें इसे वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। कर्ण ने कहा, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारे जैसे लोगों को, कमजोरों को सताने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस गाय को उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कर्ण अपनी अद्भुत शक्ति और कुशलता से योद्धा को हरा दिया। उसने गाय को आजाद कराया और उसे ब्राह्मण के पास वापस लेकर आया। ब्राह्मण ने अपनी गाय को वापस पाकर कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कर्ण, आप साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। आपकी उदारता और साहस की कहानी आने वाले युगों तक लोग सुनाएंगे। आप सच में दानवीर हैं। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं हर किसी की मदद करूं। यही मेरे जीवन का धर्म है। इस घटना के बाद कर्ण का नाम दानवीर कर्ण के रूप में और अधिक प्रसिद्ध हो गया। उनकी इस उदारता और साहस की कहानी आज भी सुनाई जाती है और वह लोगों के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है।